हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेके सर। एसएस एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर। बच्चों, अगली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन किए थे। और बच्चों, आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो शेयर भी कीजिए बच्चों। चलिए बेटे, हम लोग अपना अगला सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के लिए करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को अच्छी तरह देखें और बच्चों, निराश नहीं होना, एक लक्ष्य होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि हमें अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमारा मन को एक जगह स्थिर कर लीजिए और जब मन स्थिर हो जाएगा आपका ध्यान केंद्रित, और फिर अपने लक्ष्य पर फोकस कि आपकी 12th है, 12th को ही आपको अच्छी तरह पार करना है। जब लक्ष्य पर आपका फोकस होगा बेटे तो सफलता आपकी मुट्ठी में अपने आप आ जाएगी। ध्यान केंद्रित, लक्ष्य पर फोकस और सफलता मुट्ठी में। मैं जहान जभी बनेगा जब शिक्षा हमारे साथ होगी। बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बेटे कि हम लोग समाकलन चैप्टर, हमारा समाकलन है, कलन यूनिट है, 3rd यूनिट हमारी 3rd यूनिट है मैथ की, 12th क्लास की। कलन का एक भाग है समाकलन, जो चैप्टर नंबर 7 है। उस 7 से हम 7.2 यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो में फर्स्ट पार्ट की लिंक डाल दी जाएगी, उससे आप फर्स्ट पार्ट को देख लें और उसको देखेंगे आप, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे बेटे। और चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते बेटे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन आई इक्वल इंटीग्रेशन यानी कि आई बराबर समाकलन साइन इंटू साइन और ब्रैकेट में cos x इंटू डी एक्स। तो हमने आपको कहा था इस विधि में किसी पद को t के बराबर माना जाता है। वहाँ से अगर जिस पद को हमने t माना है तो dx को भी dt के रूप में बदला जाता है, ठीक है। और वो मान हम उसकी जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी रख देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जब हमारा समाकलन पूरा हो जाता है, समाकलन यानी कि समाकलन की क्रिया, इंटीग्रेशन रूल पूरा हो जाता है, तो हमें चेंज टू वैल्यू वापस करनी पड़ती है, अगेन फ्रॉम, यानी कि वो मान हमें वापस रखना पड़ता है। जहाँ से हम लेके आए थे वहीं हमें वापस रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मान लेंगे बेटे, लेट बी कंसीडर माना की। तो बेटे मान लेते हैं माना cos x इजकल टू टी रखने पर, क्या रखने बेटे? x इजकल टू टी रखने पर। सवाल का एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत लाभदायक है कि आपका एक पॉइंट से आप अगर हटे तो आपका सवाल आपके दिमाग में नहीं आता है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह देखें। मैं एक एक पॉइंट अपनी अपनी भूमिका निभाता है, कैलकुलेशन अलग भूमिका निभाती है, फॉर्मूला अपना अलग भूमिका निभाता है और आंसर अपनी जगह होता है। तो आपको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। शुरुआत अच्छी हो, अच्छी बात है, लेकिन अंत भी अच्छा होना चाहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है बेटे। चलते हैं cos x इक्वल टी रखने पर और दोनों तरफ का अवकलन करने पर। क्या करने बेटे? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बेटे। तो आपको बता दूं बेटे मैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x, दिस इक्वल हमारा होता है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, यानी कि x के सापेक्ष cos का अवकलन होता है माइनस के साइन x। क्या होता है बेटे? माइनस साइन x।
तो हमारा हो जाएगा कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। फिर यहाँ पर x का 1 नहीं होता, यहाँ पर x का dx होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्यों होता है, ठीक है बेटे। तो x का यहाँ पर dx हो जाएगा अवकलन, t का dt हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं यदि हमने इसको x t माना है, इसको डिनोट क्या किया हमने x t, इसको हमने t रख लिया है, तो इसको भी हमें dt के रूप में बदल लेना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो ये गुणा वाला हम भाग में भेज देते हैं, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं कि पक्षांतर करने पर यानी कि चेंज टू साइड करने पर गुणा वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है। यानी कि जब किसी पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में कोई दूसरा चिन्ह जाता है तो अपना दूसरा रूप ले लेता है, विपरीत वाला रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये साइन एक्स इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, डी एक्स बराबर बेटे ये हमारा हो जाएगा डी टी बट्टे माइनस के साइन एक्स, ये रखने पर इसकी जगह पर, ठीक है बेटे, ये रखने पर। तो आइए बच्चों रखते हैं, जिसका जो मान है उसकी जगह पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं और अपना समाकलन का मान निकाल लेते हैं। बेटे आइए आई इक्वल समाकलन, ठीक है, सॉरी बेटे, आई इक्वल इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन साइन एक्स, ठीक है, इनटू साइन कितना हो जाएगा टी, क्योंकि बेटे हम इसको टी मान चुके हैं और डी एक्स की वैल्यू आपकी ये रखी हुई है, ये डी एक्स की वैल्यू ये डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स, ठीक है बेटे। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म कर दीजिए, माइनस चिन्ह को बाहर भेज दीजिए, तो आपको हो जाएगा बेटे आई इक्वल कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, यानी कि साइन से साइन क्रॉस हो गया। अब आपका साइन टी और डी टी बचा, तो आपको एक फॉर्मूला आता भी होगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्या पढ़ा होगा जरा देख लेते हैं कि समाकलन साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होता है सी, यानी कि एक अचर संख्या जोड़ लेते हैं। अवकलन में हम अचर संख्या का 0 कर देते हैं, तो उन सब की भरपाई करने के लिए एक हम अचर पद यानी कि एक नेतांक जोड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं सी, सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, इसका माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, आई इक्वल हमारा हो जाएगा कितना बेटे, आई इक्वल हमारा हो जाएगा बच्चों आई बराबर माइनस की जगह माइनस इंटू इसका होता है माइनस के कॉस टी और प्लस बेटे क्या कर देंगे सी, टी का मान हमने जहाँ माना था उसको उसी की जगह वापस करने पर। तो पहले थोड़ा बेटा इसको मूव कर लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, थोड़ा मूव कर लेते हैं। चलो दिख रहा है क्वेश्चन, अच्छी बात है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं इसको। हाँ बेटे कि टी हमने क्या माना था बच्चों, टी हमने माना था, टी को हमने माना था कॉस एक्स, तो टी की जगह पर कॉस एक्स वापस कर दूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटे हमारा हो जाएगा आई इक्वल कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स और प्लस क्या लगा देंगे सी, यही बेटे हमारा आंसर है। बच्चों यदि सवाल क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं बच्चों। जल्द से जल्द 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आया है, 4 हम कर चुके हैं, 5 आ चुका है। इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसमें से हम इसको करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो आपका फर्स्ट ही देख लेते, जो हमारा रूल एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है कि हमें इसमें अंश वार में पहले हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे, 2 का गुणा करना पड़ेगा अंश वार में, या हम ये कह सकते हैं 2 का गुणा भाग करने पर, क्योंकि गणित में एक नियम है, क्योंकि गणित में एक नियम है, जितने का आप मल्टीप्लाई करोगे उतने का डिवाइड भी देना पड़ता है, अर्थात जितने का आप गुणा करेंगे उतने का आपको भाग भी देना पड़ेगा।
तो वही मैं काम कर रहा हूँ कि अंश बाहर में या फिर 2 का गुणा भाग करने पर, चलो 2 गुणा भाग करने में लिख देता हूँ, ठीक है। 2 का गुणा व भाग करने पर, ठीक है बेटे। 2 का गुणा व भाग करने पर, तो गुणा भाग कर देते हैं। आई बराबर बेटे 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। बच्चों हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, हमें पता भी है कि साइन 2a इक्वल होता है हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है बेटे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी तो बन सकता है। दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले, एक प्रसार रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। तो जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी तो बन सकता है। बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि ए की जगह पर बेटा हमारा कितना आ रहा है, ए बराबर कितना आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। अगर मैच करेंगे हम तो हमारा यही आ रहा है, ए की जगह आ रहा है, तो इसको इस रूप में वापस कर देते हैं। तो बेटा हमारा हो जाएगा आई इक्वल 1/2 समाकलन साइन 2 गुणा कॉड यानी कि ए एक्स प्लस कितना बी, ठीक है। इतना हमारे पास। अब हम लोग या तो इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, या फिर इसको ही लेट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं, ठीक है बेटे। आई इक्वल 1/2 समाकलन साइन ब्रैकेट में 2ax प्लस 2b, और नहीं भी करेंगे तो अब कोई आपत्ति भी नहीं है, इससे इफेक्ट भी नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। और कर देंगे तो सही भी है, ठीक है। चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इसे हटा दो, ऐसे कर देते बेटे, इसको इसी को मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको लेट भी कैंसिल मान ले रहे हैं इसको, ठीक है। माना ax प्लस बी बराबर बेटे टी रखने पर, ठीक है बेटा। चलो बेटे टी रखने पर, जब रखने पर कर देंगे तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये बेटा हो जाएगा हमारा, गुणांक छोड़ देंगे, x का dx होता है, अचर संख्या का 0 होता है, t का dt होता है, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे, a इंटू डी एक्स आएगा, ये dt हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा dx इक्वल dt अपॉन a। इसकी ये रखनी है पर, ठीक है बेटा, रख देंगे इसकी एक बन गई। अब इसका हम आई बराबर बेटे कितना हो गया हमारे पास, आई इक्वल हो गया 1/2 चल ही रहा पहले से, ठीक है। और ये साइन 2t, ठीक है, और ये dt अपॉन कितना a, ठीक। अब बेटे हमारा कितना हो गया, ये इसको देख ले थोड़ा, ये हमारा हो गया बेटे कितना, ये आई इक्वल, ठीक, एक को बाहर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/, कितना है 2a। और इसका फॉर्मूला आपने बताया आपको कि इंटीग्रेशन साइन ax का होता है dx का, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है, पता है आपको, -1/a cos ax प्लस क्या होता है c, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है x के साइन में वो पहले गुणा में आता है और साइन के हिसाब से माइनस कॉस लग जाता है। तो बेटा ऐसे इसका हो जाएगा, ठीक, इसका इस वाले का हो गया, इसका हो जाएगा कितना गुणा में, इसका हो जाएगा साइन 2t का हो जाएगा कितना, माइनस के 1/2 कॉस 2t, ठीक, -1/2 कॉस 2t, ठीक, और प्लस का लगा देंगे c। t का मान बेटे हमने जो माना वापस कर दो, t हमने क्या मानी है बच्चे, t हमने माना है ये हमने बेटे t माना है, ठीक है, ये हमने t माना है ax प्लस b। तो बेटे हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा माइनस के 1/2 दिन कितना हो गया 4a और कॉस
2 इंटू ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, टी का वैल्यू रख दिया, प्लस क्या लगा दो सी। यही बेटे हमारा आंसर है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक, आई बराबर हमने साइन ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये बेटे हमें दिया है। और 2 का गुणा भाग करने पर आई बराबर 1/2, 1/2 भाग कर दिया और गुणा कर दिया 2 साइन ए एक्स इंटू कॉस ए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम कर देंगे। तो इसको हम बंद कर देंगे फॉर्मूले को। 1/2 साइन 2 गुणा कॉड, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉड, यानी कि ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को मान लेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी रखने पर है, और ये वहाँ चल रहा है अवकलन करने पर, अवकलन किया, गुणांक छोड़ देंगे, कोफिशिएंट छोड़ देंगे, x का dx होता है, b का 0 होता है, t का dt होता है, इसको इसमें जोड़ देंगे, ax इंटू dx आएगा। संख्या को 0 में जोड़ें संख्या आएगी, संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो संख्या आएगी, t का dt हो जाएगा और गुणा वाला भाग में चला जाएगा, dx बराबर dt बट्टे a रखने पर यहाँ पर इसकी जगह dx की जगह पर, इसकी जगह पर dx की जगह पर यहाँ रख देंगे हम लोग। 1/2 समाकलन साइन 2 पहले से इसको हम t मान चुके हैं, जैसे t, ये t मान चुके हम लोग, और dx का मान जो रखा हुआ है dt बट्टे a, तो 1/, a को बाहर निकाल देंगे, हर का हर में 1/2a, ठीक है। और इसका समाकलन हो कितना, इसका हो गया -1/2 cos 2t प्लस c, और t का मान वापस कर देंगे बेटे। t का मान हमने क्या माना था, t बराबर बेटे हमने माना था t बराबर ax प्लस क्या माना बेटे b माना था, ठीक है, ax प्लस b माना था। इसकी जगह ये मान वापस कर देंगे, तो i बराबर प्लस माइनस के 1/2, प्लस माइनस के 1 2 दूनी 4a, और cos 2 मल्टीप्लाई टी की जगह पर रख देंगे ax प्लस बी प्लस सी, यही बेटा हमारा आंसर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन बेटे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं बच्चों 30 सेकंड के लिए, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। 2 टाइप्स सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एक तो इसको हम पूरा ही मान सकते हैं रूट को, या फिर रूट के अंदर वाला मान सकते हैं बेटे, दोनों से ही आंसर वैलिड है, मान है, ठीक। तो पहले वो तरीका बताता हूँ पूरा रूट लेकर, ठीक है, फिर उसको दूसरे तरीके से भी करा दूंगा दर्श, ठीक है। तो बेटे इसको मान लो, रूट को माना, क्या करा, माना रूट में ax प्लस बी बराबर t रखने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बेटे इसका, तो इसका रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा बेटे, वर्ग करने पर। वर्ग कैसे होगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर t का स्क्वायर, ये हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है बेटे। रूट वर्ग करने पर किसी नंबर्स का के रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो संख्या बाहर निकल आती है। वर्गमूल के अंतर्गत कोई संख्या होती है, यदि उसका वर्ग किया जाता है तो संख्या बाहर निकल आ जाती है और स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है। तो बेटे ax प्लस बी बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने, सॉरी बेटा इसको टी स्क्वायर लगा दें, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बेटा, ठीक है। तो इसको अवकलन करेंगे, गुणांक छोड़ देंगे, x का होता है dx, अच्छा संख्या का होता है 0, और टी स्क्वायर है तो इसमें ये वाला रूल काम करेगा कि d/dx, x टू दी पावर n वाला घात आगे आती है और उसमें से कम हो जाती है, तो t की तो घात आगे आएगी, t बचेगी, और t का अलग से करेंगे कितना आएगा dt, ये गुणा वाला भाग भेज देंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा a dx, और ये हो जाएगा 2t
डी टी, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में डी एक्स बराबर 2t डी और टी, ठीक है। अपॉन कौन आ गया ए, इसकी जगह ये रखने पर रख दीजिए बेटे, ठीक है। रखेंगे हम लोग इसको, ठीक। ठीक है बेटे, इसको रख दिया हमने। अब रखिएगा आप आई इक्वल, ठीक है, आई कितना हमारे पास समाकलन, इसको बेटे हम टी मान चुके हैं, टी मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है 2t डी टी अपॉन कितना ए। तो बेटे आई इक्वल हमारे बेटे कितना हो जाएगा, ये 2/a बाहर निकल आएगा और ये गुणा में घात ले, ये घात जे, इसको हो जाएगा टी पे घात 2 और टी डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी की कर दो, समाकलन टी के सापेक्ष। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बेटे, इसका होता है एक्स पे घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस क्या लगा देते हो सी, ठीक बेटे। अब इसको देख ले थोड़ा, ठीक। ये बेटे हमारा दिया है कितना आई इक्वल, ठीक है बेटे, आई इक्वल दिया है हमारे कितना, आई इक्वल दिया हमें, ठीक। टी का मान लगा दें कि 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन ए गुणा में टी पे घात 2 में 1 जोड़ देंगे बट्टे 2 में 1 जोड़ देंगे प्लस सी लगा देंगे और फिर टी का मान वापस कर देंगे। आई बराबर टी हमने क्या माना था, टी बराबर बच्चे माना था क्या, रूट में ए एक्स प्लस कितना बी, ठीक है बेटे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा आई बराबर 2/a, सॉरी 2 और 1 3 भी होगा, 2/3 ही हो गया ये 3a और इसका मान वापस कर देंगे रूट में ए एक्स प्लस बी पर पूरे रूट पे कितनी 3 प्लस क्या लगा दोगे सी, यही बेटा हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। क्या कह रहा है बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके आगे 7.3 की वीडियो भी हम लाएंगे और भी लाएंगे बेटे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर मारते रहिए जितना मारना उतना, और लाइक भी कीजिए, ठीक बच्चों। चलते हैं 7 क्वेश्चन हमारा बेटे क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन बेटे हमारा जो कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है बेटे हमारे पास कि आई इक्वल समाकलन आई इक्वल एक्स रूट में एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसमें भी बेटे हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम वो कि इसका रूट मान के इसकी तरह कर सकते हैं या रूट का अंदर वाला कर सकते हैं, ठीक है बेटे। रूट का अंदर वाला लेंगे तो ये हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है। चलो इसमें रूट का अंदर वाला लेके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अंदर वाले को मान लेते हैं हम, माना, और बेटे ये बात जान लें आप कि किसी संख्या पर घात रूट है तो उस पर घात 1/2 बोली जाती है करड़ी नियम से, ठीक है। तो बेटे हमारा हो जाएगा कि रूट वाला अंदर वाला मान लिया हमने x प्लस 2 बराबर t रखने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे बेटा, सॉरी बेटे पहले तो मैं यहाँ x की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। अवकलन मालूम करेंगे, पहले इसको x के लिए भी मान वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो इसको इधर पसंद कर देंगे हम, तो x इक्वल हम t-2 रखेंगे, ठीक है। अब बेटे हम अवकलन कर ले रहे हैं, इसके ये रखने पर, ठीक है, रखने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर जब बेटे हम अवकलन करेंगे बच्चे
तो x का dx, t का dt, अच्छा संख्या का 0, तो dx की जगह बेटे हम लोग क्या रख देंगे, dt रख देंगे। ठीक है बेटे, यहाँ dx का dt, x का t - 2 और x का t, और इसको हम रूट को 1/2 बना देंगे। ठीक है, रूट को। तो बेटे i इक्वल समाकलन इसका हो गया t - 2 x की वैल्यू, और इसका रूट हटा देंगे, रूट यानी कि इसको t मान चुके हैं, तो t की पावर 1/, कितनी होगी 2। ठीक है बेटे, और इसका dx का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है dt। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो और अलग अलग समाकलन को चेंज कर दो, बांट दो। तो बेटे i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन t पर घात आदि ये एक जे है, तो 3/2 हो जाएगी, यानी कि 2 1 2 और 1 3, या फिर ऐसे जोड़ दो 1 प्लस के 1/2 इंटू dt। इसका ये 2 गुणांक बाहर चला जाएगा, -2 इंटीग्रेशन, तो बेटा हमारा कितना जाएगा t की पावर 1/2 रहेगा इंटू dt। इनका एलसीएम लेंगे हम, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और +1 3, 2 1 2 और 1 3/2, तो बेटा हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन t पे घात 3/2 और dt -2 समाकलन t पे घात 1/2 और dt। ठीक है बेटे, इसका बेटे हम वो करेंगे इंटीग्रेशन, उस वाली का फॉर्मूला लगाएंगे, समाकलन ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, पता है बेटे हमें, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx वाला, जो होता है x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस क्या c लगा देते हैं, अच्छा संख्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है बेटे, ये वाला, तो इसको हटा दें, अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। i इक्वल हमारा बेटे कितना हो गया, i इक्वल बेटे हमारा हो जाएगा i इक्वल समाकलन, ठीक है, समाकलन तो नहीं है, समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है t की पावर 3/2 + 1 बट्टे में भी 3/2 + 1, और इधर लगा देंगे बेटे हम -2 t की पावर 1/2 + 1 बट्टे 1/2 + 1 प्लस क्या लगा देंगे बेटे c लगा देंगे। ठीक है, i बराबर बेटे वहाँ कितना हो गया, ये हो गया 2 1 2 3 5/2, t की पावर 5/2, तो नीचे वाला हो गया 2 1 2 और 1 3, 2 3 5/2। ठीक है, ये 2 बेटे ऊपर आ जाएगा आपका -2, t की पावर ये वाला हो जाएगा 3/2। कैसे हो जाएगा पता है, एलसीएम 2 ले लेंगे, इसका तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 और 1 3/2, तो नीचे वाला भी 3/, कितना हो जाएगा 2, और प्लस क्या लगा देंगे c, ये वाला ऊपर आ जाएगा इसके पास, ये वाला भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे दोनों। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, बट्टे में कुछ नहीं एक मान लेते हैं, पहले का चौथे से गुणा करते हैं, दूसरे का तीसरे से करते हैं। क्यों करते हैं, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से क्यों करते हैं, पहला अपॉन दूसरा अपॉन तीसरा, ठीक है, अपॉन कौन सा चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड का थर्ड से। कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन थर्ड इंटू सेकंड, या सेकंड इंटू थर्ड। कैसे करते हैं कि 1 + 4 कितना होता है 5, यही ट्रिक है हमारे लिए, और 2 + 3 कितना होता है 5। तो हम कह सकते हैं जिन जिन अनुपातों का योगफल, जिन जिन रेशियो का योगफल 5 होता है उनका ही हम गुणा करते हैं। ठीक है बेटे, यही हमारी ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की। तो इसको हटा देते हैं, सेव कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये बेटा हमारे ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल, और t की वैल्यू हमें वापस करनी है। क्यों बेटे, हमने t इक्वल का माना था, t इक्वल हमने बेटे क्या माना, t इक्वल हमने माना था कितना बेटे x + 2, ये हमें वापस भी करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो हो जाएगा i इक्वल 2/5, और t की वैल्यू कितनी थी x + 2 की पावर 5/2 प्लस सॉरी प्लस नहीं बेटे माइनस है। ठीक है बेटे, ये है 5/2, ठीक है, -2 दूनी 4/3, और x + 2 पे घात कितना आ गया 3/2, प्लस क्या लगा दोगे c। इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे बेटे आंसर आ गया, अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें तो ये 2/5, और इसको लिख सकते हैं हम कितना कि रूट में
एक्स प्लस 2 यानी कि इसकी 1/2 घात नीचे आ जाएगी, तो घात कितनी लिख सकते हैं 5 माइनस 4/3, ठीक है। और रूट में एक्स प्लस 2 पे घात कितनी 3 प्लस सी, ये दोनों ही हमारे आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई सा ही हो सकता है बेटे आंसर, ठीक है। तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ओके, चलिए बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये अभी जो क्वेश्चन किया था उसी जैसा ये मानना है और इसी जैसा लगभग, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में ऐसे पद को माना जाता है इसका 99%, बल्कि हम मान लें 100% हम उसका समाकलन नहीं कर सकते, तो उसको मान लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं टी के पदों में, और वहाँ से जब समाकलन की क्रिया पूरी हो जाती है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है समाकलन x अंडर रूट में 1 प्लस 2x का होल 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर एक बार देख लो, I बराबर समाकलन रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको मान लो या पूरे रूट को मान लो, कोई आपत्ति की बात नहीं है, दोनों ही काम हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अब इसे मान लेते हैं कि 1 प्लस माना लेट वी कंसीडर माना 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर इक्वल टी रखने पर, रख दीजिए बेटे, टी रखने पर, जब बेटे हम टी रखेंगे तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करने पर अवकलन करने पर अच्छा संख्या का 1 का बेटे 0 हो जाएगा, 2 का गुणांक छोड़ देंगे, घात 2 आगे आ जाएगी और x बचेगा और x का dx। अरे अवकलन करते हैं, गुणांक छोड़ देते हैं, घात आगे आती है, उसमें से एक कम करके लिख देते हैं, फिर x का अलग से करते हैं तो dx होता है, t का dt होता है, ये हो जाएगा। इसका इसमें जोड़ेंगे तो संख्या ही आएगी, 0 को संख्या में जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 2 दूनी 4 x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, गुणा वाला भाग में भेज देंगे, डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 4x रखने पर रख दीजिए। तो बेटा हम इसको रख रहे हैं, ठीक। और ये हमारा हमने बता चुके आपको, जब कोई किसी नंबर पर अगर रूट होता है तो उस पर घात 1/2 बोली जाती है, 1/2 बोली जाती है, ठीक है बेटे। ये हो जाएगा I बराबर बेटे हमारा समाकलन x, और इसको हम t मान चुके हैं, इसको पूरी को, इसको बेटे हम t मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, ठीक है बेटे, t की पावर 1/2 और dx क्या रख देंगे dt बट्टे 4x, x से x बेटे खत्म कर देंगे, इसमें रूल लगा देंगे n+1 वाला, ये वाला सूत्र काम कर जाएगा हमारा, समाकलन x पे घात n इंटू डी एक्स, ये x पे घात n+1 बट्टे n+1, ये वाला और प्लस c, ये वाला रूल हमारे बेटे काम कर जाएगा। तो हम 1/4 बाहर निकाल देंगे, I बराबर 1/4, t पे घात आदि में एक जोड़ देते हैं, आदि में एक जोड़ देते हैं, प्लस c लगा देते हैं, ठीक है बेटे। अब इधर आ जाइए आप, ठीक। तो अब बेटे क्या है कर रहे हैं हम लोग, I इक्वल इसका एलसीएम लें 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 3/2, तो हमारा हो जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 बट्टे 3 बट्टे कितना है 2, 2 से काटो 2 1 2 2 दूनी 4, ठीक है। ये 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। और t का मान बेटे हमने क्या माना है, t का मान बच्चे हमने माना है, क्या माना है, t का मान 1 प्लस के 2x का स्क्वायर, ये आप वापस रख दो, तो हमारा हो जाएगा I बराबर 1/6 और 1 प्लस 2x स्क्वायर पे घात 3/2 प्लस क्या हो गया 80, यही बेटे हमारा आंसर है,
और चाहो तो इसे चेंज करोगे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। आई बराबर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना 1/6 और ब्रैकेट में 1 + 2x का स्क्वायर की घात 1/2 पूरे पे घात 3 प्लस क्या लगा देंगे सी, और 1/2 को बेटे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। बना सकते हैं, वापस भी सकते हैं। आई बराबर बेटे 1/2, ठीक है, रूट में 1 + 2x का स्क्वायर पूरे की होल पावर 3 प्लस क्या लगा देंगे सी। बेटे यही हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं बच्चों। इससे हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है बेटे। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये जो कह रहा है इसकी बात सुन लेते हैं कि 9 क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि आई बराबर समाकलन 4x + 2 ब्रैकेट में और इन रूट में दिया है x² प्लस का x + 2 × dx। तो बेटे इसमें से हम पहले 2x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से बेटे 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो बेटे हमारा हो जाएगा आई बराबर इसमें तो कितना कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं आराम से, किसी को बताना नहीं है, 2 कॉमन लेना, ठीक है। 2 कॉमन ले बेटे, इसको 2 कॉमन ले लेंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा 2 जैसे हमने इसमें से कॉमन लिया है, ये बेटे हमारा हो जाएगा 2x + 1। जब संख्या कॉमन ली जाए गुणा में कुछ भी ना हो तो 1 मान लिया जाता और होता भी है भाई, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा रूट, इस रूट को भी हम आधी घात लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं। इसमें हो जाएगा x² x का स्क्वायर प्लस x + 1 और पूरे पे घात 1/2 × dx। तो बेटा इसको मान लेंगे हम, इसको हमें t मानना है, जिससे ये हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो माना x² प्लस x + 1 बराबर t रखने पर बेटे, t रखने पर। तो बेटे हम t रखेंगे। अब क्या करने बेटे, अवकलन करने पर, अवकलन ठीक है करने पर। तो बेटा इसका अवकलन करेंगे हम लोग, तो इसकी घात आगे आएगी x² हो जाएगा 2x × dx प्लस x का dx। अचर संख्या यानी कि 1 का होता है 0, t का होता है बेटे कितना, d और t, ठीक है। इसमें बेटे dx कॉमन ले लेंगे हम लोग, dx कॉमन लेंगे जैसे हम, तो यहाँ पर हमारा 2x प्लस गुणा में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पर बराबर dt। तुम्हें ये पूरा दिख रहा है, देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने इसको t मान लिया है, इसको हमने t मान लिया है, तो dx का भी हमें मान वापस कर देना चाहिए। क्या है, निकाल लो, गुणा वाला कम जाएगा भाग में, dx बराबर हो जाएगा dt/2x + 1 रखने पर। रख दीजिए बेटे, रखने पर तो यहाँ रख दीजिए। चलते हैं, आई बराबर 2 समाकलन, ठीक है बेटे, 2 समाकलन 2x + 1 ब्रैकेट में, और इसको हम t मान चुके हैं तो मल्टीप्लाई में t की पावर 1/2 हो जाएगी। और dx की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं बेटे, मल्टीप्लाई में dt/2x + 1। तो बेटे 2x + 1 से 2x + 1 को हम काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, 2x + 1 से 2x + 1। अब हमारे पास केवल t 1/2 और t बचेगा। इसमें n + 1 वाला सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला, ठीक है बेटे। तो वो अपना काम हम यहाँ कर लेंगे, क्यों हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, बता चुका हूँ मैं आपको, देख लीजिए एक बार फिर और। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n × dx का क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1 प्लस क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है, ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला हमारे, ठीक है बेटे, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, बहुत यूज़ कर लिया फॉर्मूला हमने। चलिए बेटे, ठीक है। अब हमारा इसका हो जाएगा बेटे कितना, I = कितना होगा हमारे पास,
बेटे हमारा हो गया इक्वल 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे, बट्टे में भी 1/2 में 1 जोड़ देंगे और प्लस क्या लगा देंगे सी। यही है हमारे पास, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। देख लेते हैं, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका हमने समाकलन कर दिया एक्स के साथ, टी के सापेक्ष। आई बराबर वहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 एकन 2 और 1 3, तो टी की पावर 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस लगा देंगे सी। ये ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4। आई बराबर बेटे ये 4/3 और टी बेटे हमने क्या माना था, टी माना था x² प्लस के x प्लस कितना 1, तो इसका वापस कर देंगे हम। तो हमारा हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 पूरे पे घात 3/2 प्लस क्या है सी। यही बेटे हमारा आंसर है। चाहे तो इसको हम रूट में पहुंचा सकते हैं, तो उसका होल क्यों हो जाएगा जो अभी मैंने बताया था, आई इक्वल 4/3, ठीक है, और रूट में कितना x² प्लस x प्लस 1 पूरे का होल क्यू प्लस क्या लगा देंगे सी। ठीक है बेटे, अगर आपको बेटे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटे, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है बेटे, आपकी प्रश्नावली पता है ना आपको, अगर थोड़ा क्योंकि हमारी प्रश्नावली 2 चल रही है ना, तो 7.2 का बेटे 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक चलते बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट x इंटू dx। बच्चों आपको मेहनत करनी है, मेहनत के बल पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा आपको और कोई लक्ष्य नहीं है। और शिक्षित व्यक्ति अच्छा से अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। इसमें से हमें रूट x कॉमन ले लेना है, और हमें पता है कोई संख्या है, जैसे मेरी x है, इस x को हम रूट में x मल्टीप्लाई रूट में x कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार। तो अगर हम इससे आपसे कहें कि इसमें से हमें रूट x कॉमन लेना है x में से, तो रूट x आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा, रूट x बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई संख्या किसी का स्क्वायर नहीं होती है तो अपने अंडर रूट अर्थात वर्गमूल अर्थात रूट का स्क्वायर होती है, इसलिए किसी भी स्वतंत्र संख्या में उसको हम किसी भी स्वतंत्र संख्या को 2 रूट में तोड़ सकते हैं, आधी आधी घात में। जब वो पूरी होती है तो आधी आधी मिलकर पूरी होती है। तो वही काम हमें इसमें करना है, इसमें हमें रूट x कॉमन ले लेना है, और नहीं है तो थोड़ी हिंट ले लेते हैं, इसको थोड़ा तोड़ के देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/, इसको लिख सकते हैं रूट में x मल्टीप्लाई रूट में x माइनस के रूट में x, और इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, हम तो 1 मान लेंगे इंटू dx। तो यहाँ से बेटे हमें रूट x कॉमन लेना है। ठीक है, आई इक्वल समाकलन, ठीक है, 1/रूट में x और रूट x माइनस कितना है 1 इंटू क्या बेटे dx। आपको इसे मान लेना है, इससे डिनोट कर लेना है, लेट कर लेना है इसको। ठीक है बेटे, इसे बेटे आपको मान लेना है। चलिए बेटे, इसको माना बेटे हमने रूट में x माइनस 1 बराबर t रखने पर इक्वल टू t रखने पर बेटे। ठीक है, t रख रहे हैं हम लोग, और अवकलन करने पर तो बेटे इसका अवकलन करेंगे हम। ठीक है बेटे, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक दिखना भी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए बच्चों। ठीक, एक पॉइंट जरूरी है, क्योंकि इंटर के लिए सबसे अच्छी यूनिट यही है, कलन यूनिट का ये आपकी 30 यूनिट बेशक है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा की आती है। 100 में से लगभग 44 से लेके 60 तक की आती है आपकी एक यूनिट।
और इस यूनिट के ये इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं आपके। ठीक है बच्चों, तो अवकलन करने पर, और अवकलन आपको बता दें कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 1/2 रूट जैसा का तैसा। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट में एक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट का एक्स और एक्स का करते हैं अलग से डी एक्स। ठीक है, इसका रूट एक्स हो जाएगा और एक्स का डी एक्स होता है और अच्छा संख्या का 0, 1 का 0। टी का होता है बेटे कितना डी टी। इसको इसमें घटाएंगे तो हमेशा संख्या आएगी 1/2 रूट में एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना है डी टी। और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में भेज देंगे। ठीक है, 2 रूट एक्स को गुणा में भेज देंगे। ठीक है, इसके ठीक है बेटे, जैसे गुणा में भेज देंगे तो बच्चे हमारा होता है कितना, ये होता है डी एक्स सेकंड डी एक्स, यह हो जाएगा इसका इधर आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है बेटे, इतना आ गया हमारा। ठीक, इतना आ गया। अब इसकी ये रखने पर ठीक है बेटे, आइए वहीं चलते अपने पुराने काम पर। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स। इधर वाले को हम टी मान चुके बच्चे, क्या मान चुके हैं टी मान चुके हैं बेटे हम आपका। और डी एक्स की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, ये दिख रहा है आपको, ये है आपकी डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रखिए। ठीक है बेटे, 2 रूट में एक्स इंटू डी टी मल्टीप्लाई 2 रूट में एक्स इंटू डी टी। बस सवाल बेटे होने वाला है। ठीक बच्चों, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर निकाल देंगे 2 को, दो गुणांक का बाहर निकाल देंगे तो 2 समाकलन 1/टी और डी टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/x और डी एक्स से क्या होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस क्या होता है सी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना, आई बराबर 2 लॉग मॉड में टी प्लस बेटे क्या होता है सी। बच्चे टी हमने क्या माना है प्यारे बच्चों, टी हमने माना है रूट में x - 1, तो इसकी टी का मान टी की जगह वापस कर दो। ठीक है, टी का मान बेटे टी की जगह वापस कर दीजिए। टी हमने बेटे क्या माना था, रूट में x - 1, ये हमने माना था। तो बेटे हमारा आई इक्वल 2 लॉग मॉड में रूट x - 1 किस बेटे मॉड में। ठीक है, रूट x - 1 और मॉड में प्लस क्या लगा देंगे सी। यही बेटा हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आया हो बेटे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारी 4K सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी हो जाएं बच्चों, और होंगे तो हम भी मेहनत पे लगे रहेंगे। ठीक है बेटे बच्चों, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे चलेंगे, इससे पहले बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें। और हमारा फर्स्ट पार्ट इसकी लिंक में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन को क्लिक कर दें जिससे आपको अगली फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी बेटे। और बच्चों अगर जेके सर की वीडियो आपको और पसंद आती हैं, अगर बहुत अच्छी लगती हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।